हाँ, सभी साथियों को नमस्कार। मैं आप सभी का फाउंडेशन एकेडमी पे अपने यूट्यूब चैनल पे सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल पे सभी एकेडमी, सभी टीचर्स अपने अपने प्रेडिक्शन दे रहे हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल को लेके। तो मुझे लगा कि चलो मैं भी अपनी तरफ से एक प्रेडिक्शन, जो मेरा आइडिया है, मैं भी आपको अपना प्रेडिक्शन या एक्सपेक्टेड कट ऑफ पहुँचाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों का श्योर सिलेक्शन कितने नंबर्स पे हो सकता है और कितने क्वेश्चंस पे हो सकता है। तो सभी साथी ध्यान दें, और अगर आपको ये कट ऑफ का जो वीडियो पसंद आए तो चैनल पे आप आगे भी बने रहिए। और इसके बाद अभी मैं जो आपको प्रेडिक्शन या कट ऑफ जो दे रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये आपको जनरल कैटेगरी के बारे में दे रहा हूँ। अगर और भी जो दूसरे साथी जो बीसीबी, बीसीए या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर वो भी अपने बारे में, अपने मार्क्स के बारे में जानना चाहते हैं कि कितने क्वेश्चंस पे उनका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उनके लिए भी मैं ऐसे ही एक और वीडियो सेपरेट सभी के लिए बना दूँगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो सभी साथी ध्यान से सुने। मुझे मेरी जो प्रेडिक्शन है, जो पेपर का लेवल था उसके आधार पे है, और जो लास्ट इससे पिछली भर्ती जो हुई थी 2018 में, उस भर्ती में जो जनरल की कट ऑफ गई थी, मैंने उसका आधार मान के और पेपर का जो एग्ज़ाम का जो इस बार का लेवल है उसको देखते हुए ये आपकी प्रेडिक्शन आपके सामने ये कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। तो लास्ट ईयर आपने सभी ने देखा होगा कि जनरल की कट ऑफ लास्ट ईयर जनरल की कट ऑफ 57.6 थी, जिसके 57.6 पे एक जनरल की कट ऑफ थी, उससे ज़्यादा थे तो उनका सिलेक्शन हुआ था। तो इस बार का पेपर का जो लेवल है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जनरल की कट ऑफ इस बार 8 क्वेश्चन कम जाएगी। तो 8 क्वेश्चन के हिसाब से, 5 क्वेश्चन कम जाएगी। 5 क्वेश्चंस के आधार पे मैं अगर देखता हूँ तो 5 को अगर हम 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पिछली बार से 4 नंबर कम जाएगी। 4.0 मैं कम कर देता हूँ, लेस कर देता हूँ। तो इस बार की जो कट ऑफ है वो 53.6 पे इस बार जनरल की कट ऑफ जानी चाहिए। 53.6 पे जनरल की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जानी चाहिए। पिछले बार के बजाय 5 क्वेश्चन कम जानी चाहिए। तो इसी के आधार पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी के, अब देखिए मैंने मार्क्स, जिसके पास कितने एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, मैंने मार्क्स के आधार पे आपको बताई है। ये ऊपर जो लिखे हुए हैं, अगर किसी को एक भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल रहा तो उसके कितने क्वेश्चंस पे सिलेक्शन श्योर है। किसी को अगर 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे तो उसके कितने क्वेश्चंस पे सिलेक्शन श्योर है। 4 है तो कितने पे, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 17 और मैं 20 पे भी लास्ट में आपको बता दूंगा। तो मैंने इस प्रकार से आपके सामने कट ऑफ बनाई है। तो सभी इसको ध्यान से देखें। तो मेरे आधार पे अगर किसी का एक भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, बट उसके 64 प्लस क्वेश्चन अगर उसके ठीक हैं, तो उसका श्योर सिलेक्शन है, ये मेरा मानना है। और किसी विद्यार्थी को, किसी स्टूडेंट को अगर 3 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं तो उसका आपका 64 प्लस पे आपका श्योर सिलेक्शन है। और जिसका एक भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है उसका 67 क्वेश्चन पे श्योर सिलेक्शन है। जिसका एक भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है उसका 67 क्वेश्चंस पे, ये क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं, मैं क्वेश्चंस पे बता रहा हूँ, ये ध्यान रख लेना। और अगर किसी को 4 मार्क्स मिल रहे हैं एक्स्ट्रा तो उसका 62 प्लस क्वेश्चंस पे श्योर सिलेक्शन है। ये सभी क्वेश्चंस हैं, तो आप ध्यान से इसको देखें। अगर किसी के 5 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं तो उसके 61 प्लस क्वेश्चन, अगर उसके 61 क्वेश्चन ठीक हैं तो उसका सिलेक्शन श्योर माने वो अपना। और जिस भी स्टूडेंट को 7 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 7 मार्क्स अगर उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो वो अपना ये
7 मार्क्स अगर उसके पास अपने एक्स्ट्रा हैं तो वो अपना 59 क्वेश्चन प्लस पे 59 क्वेश्चन पे अपना सिलेक्शन श्योर मान सकता है। और जिस भी स्टूडेंट को 9 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं, मैंने देखा है हरियाणा में ज़्यादातर मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को 9 मार्क्स काफ़ी स्टूडेंट्स ले रहे हैं एक्स्ट्रा मार्क्स के तौर पे, तो उनका 56 क्वेश्चंस पे अगर उनके 56 क्वेश्चन ठीक हैं, 56 क्वेश्चंस पे 56 क्वेश्चंस के ऊपर उसका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। और जहाँ तक 10 क्वेश्चन का आपका है तो उसका 55 प्लस क्वेश्चन पे, इसका 54 पे भी हो सकता है, फिर भी मैं 55 बता रहा हूँ। 55 क्वेश्चंस पे श्योर सिलेक्शन है। जिसके 12 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं उसका 52 प्लस क्वेश्चंस पे श्योर सिलेक्शन है। और जिस स्टूडेंट को 14 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी कम स्टूडेंट होंगे, तो उनका 50 क्वेश्चंस पे भी उनका श्योर सिलेक्शन है। 17 मार्क्स बहुत ही कम, कुछ 5-10 स्टूडेंट्स को हो सकता है मिले, तो उनका सिलेक्शन जो है वो 46 क्वेश्चंस पे भी सिलेक्शन है। और अगर किसी विद्यार्थी के 20 एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, 20 एक्स्ट्रा मार्क्स कंप्लीट ले रहा है, वैसे ऐसा कोई बहुत ही रेयर कोई स्टूडेंट होगा, पर 20 एक्स्ट्रा मार्क्स अगर किसी स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं तो उसका सिलेक्शन आप ये मान के चलिए कि उसका अभी 42 क्वेश्चंस पे 42 प्लस क्वेश्चंस पे उसका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप देख लीजिए 8 दूनी 8 से अगर आप 0.8 से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो उसके मार्क्स बन जाते हैं 8 दूनी 16। तो अगर 42 को आप 0.8 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 33.6 बनते हैं। अगर उसमें 20 मार्क्स जोड़ दें, प्लस कर दें, तो उसका 53.6 बन जाते हैं। तो 20 एक्स्ट्रा मार्क्स है तो उसके 42 क्वेश्चंस पे भी सिलेक्शन श्योर है। तो इसको आप एक बार मैं आपके सामने रख देता हूँ। वैसे तो मैं ये वीडियो आपकी अपने ट्यूशन सेंटर पे अकेडमी में बनाना चाहता था बोर्ड के ऊपर, लेकिन इस टाइम एग्ज़ाम टाइम है दिल्ली में और बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। वहाँ पे बैचेस काफ़ी लगातार पढ़ाने पड़ते हैं, तो वहाँ समय नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो यहीं पे घर पे टेबल पे बैठ के बनाया जाए। और इसके अलावा जो भी विद्यार्थी एससी स्टूडेंट, एससी कास्ट से या बीसीबी या बीसीए या ईडब्ल्यूएस से या एक्स सर्विसमैन पूछना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स, अपने कैटेगरी, अपने एक्स्ट्रा मार्क्स बता के मुझे भेज सकते हैं। या फिर अगर वो जानना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैं ऐसे सेपरेट एक आपका एक वीडियो बना दूंगा और वो भी अपना देखते हैं। ये जनरल कैटेगरी है। और जनरल कैटेगरी के अलावा मैं जिसका पीएसटी के लिए, जिसका आपका पीएसटी में आपका मार्क्स आएगा, फिजिकल के लिए जिसको बुलाया जाएगा, फिजिकल कॉल करने के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई आपका जर्नल को और ईडब्ल्यूएस को और बीसीबी को अगर आपके 48 से लेके 50 क्वेश्चंस तक ठीक हैं तो आपको अपनी फ़िज़िकल की तैयारी बड़े ज़ोर शोर से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और आपकी फ़िज़िकल के लिए कॉल ज़रूर आएगी। और इसी में से अगर हम एससी स्टूडेंट्स की बात करें, एससी के लिए और 42 प्लस क्वेश्चंस पे आपका फ़िज़िकल के लिए ज़रूर कॉल आएगी। इसके अलावा बीसीए के लिए फ़िज़िकल के लिए आपका 45 प्लस क्वेश्चंस पे उनके लिए कॉल ज़रूर आएगी। ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, मैं कोई बिल्कुल ये आपको श्योर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इतने मार्क्स पे आपकी फ़िज़िकल की कॉल ज़रूर आएगी। और जो मैंने ऊपर डाटा दिया है आपके एक्स्ट्रा मार्क्स के अकॉर्डिंग, मुझे लगता है इतने में आपका सिलेक्शन श्योर होना चाहिए। और जिस हिसाब से पेपर का लेवल था और नॉर्मलाइजेशन से अगर मान लो 31 तारीख वालों को या 1 तारीख वालों को 1-2 नंबर का और 2 या मतलब उनके 2-2, 3 क्वेश्चन और ठीक हो जाते हैं जनरल कास्ट में भी, तो ये मानिए जो मैंने 53.6 लिया है तो ये आपकी 52 पे भी, ये कट ऑफ आपकी 52 मार्क्स पे भी आ सकती है, 52 मार्क्स पे भी आ सकती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन।
ये आपके, क्योंकि अगर आपको 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन का बेनिफिट मिल जाता है तो आपका 1.6 आपकी जनरल की कट ऑफ और नीचे आ जाएगी, फिर आपका 52 मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो सकता है। आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये आपको कट ऑफ पसंद आए। अगर आपको ये कट ऑफ अच्छी लगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे और इस पर अपनी राय भी दोगे, और इस वीडियो को आप लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, शेयर भी करोगे। और इसके बाद मैं आपकी सेपरेट BCB और BCA, SC और EWS की भी इसी प्रकार से आपके मार्क्स के आधार पे कि अगर किसके कितने एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, मैं आपको इसी प्रकार से अलग अलग वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा। सभी साथियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका फिजिकल क्लियर हो, सभी साथी इसमें सक्सेसफुली ज्वाइन करें, इसमें पास हों। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों को, अगर किसी को लगता है मेरी प्रेडिक्शन अगर ज़्यादा है और कोई साथी से कम है, तो अगर किसी के 1 नंबर या 2 नंबर कम बन रहे हैं 53.6 से, अगर मान लो 50 मार्क्स बन रहे हैं उसके या 51 बने, तो वो भी अपना हौसला ना तोड़े और अपनी तैयारी जारी रखे। क्योंकि मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन पेपर के लेवल को देखते हुए कम किया। हो सकता है अगर 5 की बजाय 6 या 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन कम चली गई तो आप मान के चलिए कि पिछली बार से 6 नंबर भी कट ऑफ नीचे जा सकती है, जिसमें आपका 51 पे भी या 50.6 पे भी सिलेक्शन हो सकता है, 51 प्लस पे भी सिलेक्शन होता है। तो वो भी अपनी तैयारी फिजिकल की ज़रूर तैयारी रखें और अपना फिजिकल देने, जिन साथियों का फिजिकल आता है तो वो फिजिकल देने ज़रूर जाएं, उससे आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा, ये मेरा मानना है। और मैं पिछली बार भी गया था फिजिकल में ये आपका पंचकुला में, और इस बार भी मैं पंचकुला में जाऊंगा और फिजिकल में इस बार मैं आपको फिजिकल की, जो साथी वहाँ की रिपोर्ट डेली की चाहता होगा, मैं वहाँ पे आपको डेली के डेली कितने बच्चों ने आज पार्टिसिपेट किया, कितने आज फिजिकल में पास हुए, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताता रहूँगा। और अगर आप वो जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर बने रह सकते हो। सभी को जय हिंद, धन्यवाद, थैंक्स।